जय श्री गणेशाय नमः। राधे श्री हरि। आज हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो अगर किसी को नहीं है तो उसके लिए बहुत काम की होगी। हम बात कर रहे हैं बाबा के उन भक्तों की जिन पर बाबा की कृपा इस कद्र होती है कि बाबा के उन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है। वो जो कहते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य होता है और ऐसे भक्त अपने आप को इस भक्ति में समर्पित कर देते हैं। जब बाबा की मेहर होती है तो भक्त बाबा का धूना भी किसी ऐसी जगह जो पाठ पूजा वाली हो या मंदिर हो या कुछ तो अपने घर में ही बाबा का धूना लगाते हैं। हम यहाँ बाबा मोहन राम जी की बात कर रहे हैं। अब यहीं से शुरू होती है भक्ति की शक्ति। ध्यान रहे, बाबा का धूना लगाने के बाद जब उस धूने की कोई सेवा करता है, उसका मान रखता है, नियमों से चलता है, तो बाबा अपने उस भक्त पर खुश होकर असीम कृपा करते हैं। धूना भक्तगण अलग अलग प्रकार के लगाते हैं। कोई गुरु गोरखनाथ जी के नाम का, कोई बाबा मोहन राम जी के नाम का। कोई बड़ी जगह में धूना लगाता है तो कोई भक्त इसका छोटा रूप करके यानी थोड़ी जगह में भी धूना लगाते हैं। ज्यादातर जमीन में ही धूने की जगह बनाई जाती है जिसकी शक्ति अपरंपार होती है। धूना सदैव चेतन रहना चाहिए, इसी कारण इसका खास ध्यान रखा जाता है। धूना सदैव किसी खास पहुंचे हुए गुरु या भक्त के द्वारा ही चेतन कराना चाहिए। कुछ भक्त घर में ही धूना लगाते हैं, जैसे हमने बाबा मोहन राम जी के नाम का धूना ज्यादातर घरों में भी देखा है। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बार किसी ने बाबा के नाम का धूना लगाया है तो उनके परिवार में हमेशा किसी न किसी को उस धूने के नियमों पर चलते रहना होगा। वहां भजन आदि, पाठ पूजा, भोग वगैरह लगाना करना होगा। कई बार घर का बड़ा मुखिया अपने घर या बाहर किसी पूजनीय स्थल पर धूना चेतन तो करते हैं, पर उनके जाने के बाद फिर परिवार वाले इतनी पाठ पूजा और नियम न करने के कारण उस धूने को या तो किसी को दे देते हैं या फिर किसी के कहने पर विसर्जित कर देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस घर पर, परिवार पर हमेशा संकट गहराया रहता है। ज्यादातर परिवार कष्टों को झेलता है। कुछ में तो हमने परिवार के कुछ सदस्यों की अकाल मृत्यु होते देखी है, क्योंकि आसान नहीं होता है किसी भी शक्ति के साथ खिलवाड़ करना। जब हम किसी शक्ति की पूजा पाठ करते हैं और वो परिवार जब उस शक्ति की पाठ पूजा करना छोड़ देता है तब वो शक्ति नाराज हो जाती है। इसलिए भक्तों को सोच समझ कर ही सब करना चाहिए। धूना अगर मंदिरों में हो तो वहाँ कोई ना कोई रहता जरूर है, मगर घरों में कई बार संभाल न पाने के कारण उस घर के सदस्यों को दुख प्राप्त होता है। सुनने में थोड़ा ये सब अलग सा लगेगा, मगर ये भी जीवन का एक ऐसा सत्य है जो कुछ भक्तों के साथ हो चुका है। इसलिए या तो अपने परिवार, अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों पर चलकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना, या फिर ऐसा कोई कार्य करने से पहले अपने परिवार को सचेत जरूर करना ताकि बाद में कोई दुखी ना हो। क्योंकि धूना सिर्फ वहीं ज्यादातर लगाते हैं जिन पर बाबा की अटूट कृपा होती है। इसलिए हमें उनका मान सम्मान सदैव रखना चाहिए। बहुत कम भक्त ही ऐसे होते हैं। यूं ही कोई अपना जीवन भक्ति में नहीं लगाता। उस स्थिति में पहुंचने पर हमें जो प्राप्त होता है उस आनंद, परमानंद को प्राप्त करना ही एक भक्त की मंशा होती है। हाँ, उसके प्रकार बदल सकते हैं, पर वो आभास, वो आनंद, वो अलौकिक एहसास, इसी में खोकर भक्त अपने आप को अपने प्रभु की शरण में महसूस करता है। हमें अगर अब इस समय अपने जीवन की समझ नहीं आई तो चाहे कितने जन्म मिले, कल कल करते हुए यूं ही सब हाथ से छूटता चला जाएगा। इसलिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। दैवीय शक्तियां होती हैं, कभी उनको मजाक नहीं समझना चाहिए। और जब किसी देव शक्ति के नाम का धूना कोई भक्त रमाए तो अपने इष्ट से अच्छे से प्रार्थना करके वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि धूना जहाँ होता है वहाँ देव शक्तियां विराजमान होती हैं। इसलिए हमें अपने इष्ट से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो और उनका आशीर्वाद मिले। जय श्री कृष्ण। राधे श्री हरि।